गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक रीजेंट, इसका नाम है KMnO4। ठीक है, KMnO4 के बारे में अगर हम बात करें तो KMnO4 जो है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या क्या कर सकता है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे और बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम इसको फिनिश करने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसके अंदर। मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स KMnO4 के सारे इस शॉर्ट वीडियो के अंदर कवर करा दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं KMnO4 के स्ट्रक्चर की। KMnO4 दिखता कैसा है? KMnO4 जो दिखता है वो होता है, ये ब्रेक होता है K प्लस में और MnO4 माइनस में। अब जो MnO4 माइनस है वो होता है टेट्राहेड्रल, तो वो कैसा दिखाई देगा आपको? वो इस तरह से। अब सवाल एक पैदा होता है यहाँ पर कि जो MnO4 जो है, MnO4 माइनस जो है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो अब ध्यान रखिएगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन D3s है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि KMnO4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? तो आप ध्यान रखेंगे कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? D3s। अच्छा, एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये D कौन कौन से हैं इसमें, तो ये भी याद रखें आप, DXY, DYZ एंड DZX होते हैं। TD में तो यही यूज होंगे। ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो है वो DX² माइनस Y² और DZ² यूज होते हैं, पर इसके अंदर XY, YZ और ZX यूज होते हैं, क्योंकि लिगेंड इसके अंदर जो है बिटवीन द लोब्स आ रहा होता है। ठीक, वो अलग विषय है। यहाँ पर सब याद रखिए आप कि D जो है वो XY, YZ और ZX है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं? इसका कलर, आप कलर पे खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कलर में पूछ लेता है कि बताइए KMnO4 जो है वो पर्पल कलर का होता है, तो ये इतना इंटेंस कलर आ क्यों रहा है? तो DD ट्रांजिशन इसमें हो नहीं सकते, क्योंकि Mn यहाँ कितने में? +7 में, और +7 में तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर Mn +7 में है तो उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये तो D0 है। तो D0 के अंदर, इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल ट्रांजिशन है या कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल जो फिनोमेना है उसका नाम है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर लिगेंड से मेटल में जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ कलर प्रोड्यूस हुआ है। तो वो कभी कलर पूछे कि इतना इंटेंस कलर क्यों है, तो कलर इंटेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लिगेंड टू मेटल, LMCT कहते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ये होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक में इसका क्या क्या योगदान रहा है? तो ऑर्गेनिक में आप ये ध्यान रखना इसका काम क्या होता है। ये पहला काम जो करता है, ये एल्कीन का, अगर पहले एल्कीन में जाने से पहले बता दूं कि इसकी दो फॉर्म्स हैं। एक तो होता है ये ठंडा, कोल्ड डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट और एल्कलाइन। तो अगर ये कोल्ड है, डाइल्यूट है और एल्कलाइन, तो आप ध्यान रखें ना, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है उसमें। ठीक है, लेकिन अगर इसमें H+ डाल दो, हीट डाल दो, कंसनट्रेट ले लो इसे, तो इसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और एक तरह से ये बहुत ही खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। तो अगर ये कोल्ड डाइल्यूट है तो ये करता क्या करेगा? क्या कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन है तो सिंपल ये हाइड्रोक्सिलेशन कर देगा, वो भी सिन। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई एल्कीन है, ये एल्कीन ले लेते हैं और इसमें डाल दूं मैं KMnO4। ये कोल्ड डाइल्यूट या एल्कलाइन है, ये कंसनट्रेट नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो कुछ ऐसा होता है। यहां पर जो O- है एक, ये वाला, ये यहां ट्रांसफर होता है, ये इधर ट्रांसफर होता है और इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाती है, इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट। और आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इन दोनों में ये दोनों ऑक्सीजन सेम साइड है। तो जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे, पानी जब इनको तोड़ेगा यहाँ से, तो पक्की बात है दोनों सेम साइड ही तो रहेंगे, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट में भी तो दोनों ऑक्सीजन सेम साइड थे, तो यहाँ पर जो है वो सेम साइड लग जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना एक तो, अच्छा, इसकी जगह पे आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी ले सकते हो, सेम काम करेगा बिल्कुल ये भी। ठीक है, कई बार लेड टेट्राएसिड भी यूज करते हैं। ठीक है, पर मेनली ये काफी दोनों इंपॉर्टेंट है। MnO4 माइनस और OSO4 दोनों का सेम फिनोमेना है, दोनों का सेम मैकेनिज्म है, तो बस अंतर एक ऑक्सीजन स्टेट का है, ये +8 में, वो +7 में है। बाकी सेम यहाँ पर ऑस्मियम आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। बाकी पानी डालना ही पड़ेगा आपको उसे तोड़ने के लिए। ठीक है, NaHSO3 भी डाल देते हैं कई बार, वो भी वाटर का ही सोर्स है। तो आप ये ध्यान रखना इसके अंदर कि ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के अंदर कोई सीन नहीं है कि ये कोल्ड है कि डाइल्यूट है कि एसिडिक है कि नहीं है, ये तो जैसा है वैसा ही रहता है। पर KMnO4 को आप ले सकते हो कोल्ड, डाइल्यूट, एल्कलाइन, या फिर हॉट, कंसनट्रेट और खौलता हुआ, मतलब H+ के साथ एसिडिक, बहुत ही पावरफुल हो जाएगा इन तीन। मतलब अगर वो बहुत गर्म है तो भी बहुत खतरनाक है, H+ के साथ है तो खतरनाक है ही, और अगर वो एसिडिक है तो खतरनाक है। ठीक है, एसिडिक, हॉट, कंसनट्रेट,
MnO4 बहुत ही खतरनाक हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ये कोल्ड फॉर्म में मान के चल रहा हूँ मैं से, ठीक है। अगर ये कोल्ड में है, कोल्ड है या डाइल्यूट है या एल्कलाइन है, तो ये सिंपल सिन हाइड्रोक्सिलेशन कर देगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ही पैदा होगा फिर आपका कि सिन हाइड्रोक्सिलेशन अगर कर देगा तो वो तुमसे कहेगा सिस 2 ब्यूटीन में अगर आपने OSO4 डाला या KMnO4 डाला कोल्ड, तो बताइए क्या बनेगा। ट्रांस 2 ब्यूटीन में डाला तो क्या बनेगा, कोल्ड KMnO4। तो आप ध्यान रखना, अगर सिस 2 ब्यूटीन में डालोगे तो आपको मीजो मिलेगा, और अगर आप ट्रांस 2 ब्यूटीन डालोगे तो आप DL मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आप देख सकते हो। अगर आप सिस 2 ब्यूटीन लेते हो तो कुछ ऐसी होती है सिस 2 ब्यूटीन, सिंपल। और अगर मैं डाल दूं OSO4 या फिर KMnO4 तो क्या होगा, यही होगा, OH लग जाएंगे और क्या है। अब ये OH है, आप जैसे काट दो उसको, देखो 2 कार्य सेंटर के बीच से प्लेन निकल रहा है, तो ये पक्की बात है मीजो है, ठीक है। और अगर इसमें ट्रांस ले लूँ तो ट्रांस के अंदर क्या होगा, अगर मैं ट्रांस ले लूँ और ट्रांस में डाल दूँ OSO4 तो क्या हो जाएगा, ट्रांस के अंदर ये नहीं कट पाएगा, ये ऐसे होगा। इसे मैं कैसे काटूंगा, सामने मेरे में थोड़ी आ रही है इसकी, तो ये DL कहेंगे अब, ठीक है, जिसे रेसिपी मिक्सचर कहते हैं। तो ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। ये सिंपल है, देखो KMnO4 डाला आपने OSO4 के साथ, डाइल्यूट है, ठंडा है, एल्कलाइन है, तो सिस डाइल बना दिया इसने, कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे वाले की, इस वाली रिएक्शन की, तो यहाँ देखो एक ऑलरेडी कार्य सेंटर है आपके पास। अगर ऑलरेडी कोई कार्य सेंटर है तो वो डिसाइड करेगा कि जो है OH आएंगे वो कहाँ से आएंगे। अगर ये आगे दिया हुआ है तो पीछे से ला दो, पीछे दिया हो तो आगे से ला दो, क्योंकि आगे दिया हुआ है तो आगे से आप OH को नहीं ला सकते हो, सीधी सी बात है, भीड़ की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ट्रांजिट स्टेट फॉर्म करनी है, ये मिथाइल उसे रोकेगा बनने से, ठीक है, तो उनको बैक साइड से आना पड़ेगा, ठीक। तो ये तो सिंपल है, ये भी हो जाएगा, ये हो गया आपका, ये वाला फॉर्म हो गया सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा एल्काइंस पे आते हैं। तो एल्काइंस में क्या होगा, तो एल्काइंस की अगर हम बात करें तो एल्काइंस के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, रिएक्शन को। देखो एल्काइंस में क्या होगा, एल्काइंस के अंदर अगर आपने कोल्ड डाइल्यूट ले रखा है और एल्काइन जो है वो टर्मिनल नहीं है ना, देखो एल्काइन अगर टर्मिनल नहीं है और आपने ठंडा KMnO4 लिया है, मतलब कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 लिया है, तो सिंपल है, आप कुछ नहीं करना, आप इसको डाइकीटोन पे रोक देना, आप इसको डाइकीटोन पे रोक दीजिए, नहीं रोक दीजिए इसको। लेकिन अगर आपने गर्म लिया है तो आप ध्यान रखिएगा ये बीच में से टूट जाएगा, क्योंकि गर्म तो खतरनाक होता है ना, वो इसे बीच से तोड़ देगा। तो अगर ये हॉट हुआ तो इसे बीच से रप्चर कर देगा इसको, रप्चर करने के बाद दोनों ही एसिड बन जाएंगे। तो आपको इसमें आपको कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। कोल्ड लिया है, अगर आपने कोल्ड लिया है तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर आपने हॉट KMnO4 लिया है तो हॉट के अंदर तो कहानी यहाँ तक, ये यहाँ जाके रुकेगी, ठीक है, देख लेना आप कोल्ड है कि हॉट है या कंसनट्रेटेड है। ये हॉट, कंसनट्रेटेड और एसिडिक यहाँ होता है, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन इस साइड होता है, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब एक और बात, ये तो चलो ठीक है, हो जाएगा, कोल्ड है कि हॉट है, लेकिन अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन हुई, या आप ये कह सकते हो एक ऐसी एल्काइन जिसमें H लगा हुआ है, ऐसा हुआ, तो आप ये ध्यान रखना KMnO4 चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, इसको एल्डिहाइडिक H बहुत पसंद है। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि KMnO4 को ये H बहुत पसंद है। कौन सा H, कार्बन से लगा हुआ H, एल्डिहाइडिक तो पसंद है ही उसे, ठीक है। जैसे मैं अगर तुमसे एक अल्कोहल लूँ, सिंपल सा अल्कोहल लेके चलते हैं, RCH2OH, तो देखो जरा क्या होगा। KMnO4 इन H को नहीं छोड़ता बिल्कुल भी, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हालांकि दूसरा है, इस टाइप से नहीं होता, पर फिर भी मैं आपको इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जैसे ही आप KMnO4 डालोगे यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा पहले वो, अगर ये यहाँ इंसर्ट हुआ, आप ऑक्सीजन इंसर्ट करा दिया होगा ना, OH हो गया, यहाँ OH हो गया। अब एक कार्बन से 2 हेटेरोटर्म अनस्टेबल होते हैं, इसको जाना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। चूंकि ये पावरफुल है, इसको एल्डिहाइड, इसको C से लगा हुआ H बड़ा पसंद है, ये फिर फंस जाएगा यहाँ आके, तो क्या बन जाएगा ये RCOOH। तो याद रखना, अगर आपकी एल्काइन में H मौजूद है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब पहले वो एल्डिहाइड ही बनेगा, एल्डिहाइड फर्दर एसिड बन सकता है, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये वैसे तो एल्कीन का है, वैसे एल्काइन का मैंने लिखा तो होगा, मैंने इन एग्जाम्पल्स में ऐसे नहीं लिखा है, पर कोई बात नहीं, ये लिखा देखो, यहाँ पर क्या होगा, पहले सिंपल एल्डिहाइड बनेगा, चूंकि एल्डिहाइड में अभी भी एक H मौजूद है, तो आते फर्दर वो एसिड पे चला गया। अब एसिड में कोई H नहीं है, तो अब आगे होना कुछ मुश्किल है। हालांकि देखो अगर कंसनट्रेट होता ना तो इसे भी तोड़ देता, कंसनट्रेट तो C डबल बॉन्ड को भी नहीं छोड़ता, 2 CO को तहस नहस कर देता है, ठीक है, वो तो आगे भी तोड़ देता, पर चूंकि ये डाइल्यूट है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एल्डिहाइडिक H को डाइल्यूट भी नहीं छोड़ता, एल्डिहाइडिक H
KMnO4 को बहुत पसंद है। बेंजालिक H भी KMnO4 को बहुत पसंद है। तो जरा रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखो अगर बेंजालिक एक भी H मौजूद हुआ तो वो भी इसको ऑक्सीडेशन करके कहाँ ले जाएगा उसे, एसिड तक। देखो एक H मौजूद है, दोनों गए। यहाँ देखना, यहाँ पर नहीं एक भी H, कुछ नहीं हुआ, नो रिएक्शन। यहाँ पर देखिए आप एक H है, चला गया देखो एसिड तक। यहाँ पर देखो एक H है, दो H है वैसे, एक H तो है ही, गया देखो एसिड तक। यहाँ एक H है, गया देखो एसिड तक। यहाँ पर देखो एक H है, गया देखो एसिड तक। यहाँ देखो ऊपर भी H नीचे भी H, गया देखो एसिड तक। यहाँ पर भी जाएगा एसिड तक। एल्काइन में ये डाइकीटोन बनाएगा, और डाइकीटोन बनाएगा तो फर्दर तोड़ेगा उसे, देखो गया ये एसिड तक। इधर भी एसिड बन जाएगा दूसरी साइड में, मतलब जो टूटा है ना बगल वाला हिस्सा वो भी तो एसिड ही बनेगा, ठीक है, जो बाई प्रोडक्ट है, गया देखो एसिड तक। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, क्योंकि ये गर्म है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब जो लिखे हुए हैं मैंने ये सब हीट कंडीशन, हॉट कंडीशन, हालांकि यहाँ तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है इसके पास, ठीक है, ऑक्सीडेशन करने के अलावा। यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले क्योंकि गर्म है तो पहले ही एल्डिहाइड बना देगा, बाद में से तोड़ देगा। तो उसको अगर इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें हम, तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, देखो इसको समझते हैं जरा। यहां भी एक OH लगा दो, यहां भी एक OH लगा दो। अब ठंडा होता तो ये यही रुक जाती रिएक्शन, ठंडा होता तो यही रुक जाती, क्योंकि ये गर्म है तो गर्म इसको बीच में तोड़ देगा। जब तोड़ोगे आप इसे तो यहां बनेगा कीटोन और इधर बन जाएगा एल्डिहाइड। अब देख लेना आप, ये एल्डिहाइड को छोड़ता तो है नहीं भाई, एल्डिहाइड भी गया लपेटे में आ गया, ठीक है, तो एल्डिहाइड भी एसिड बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी अब सेम वही है, ये इधर कीटोन बन जाएगा, उधर बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। अब देखना जरा, इस वाले रिएक्शन को कर रहा हूं मैं, तो इस वाले के अंदर क्या होगा, यहां बन गया कीटोन और इधर बन गया फॉर्मल्डिहाइड। अब यहां तो दो H है, यहां भी ऑक्सीडेशन होगा, यहां भी, तो क्या बन गया ये HOCOOH, मतलब ये किसके मिलकर बना हुआ है, मतलब ये H2 और CO2 से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ CO2 उड़ जाएगी और पानी भी यहाँ से भाप बन के उड़ जाएगा, नहीं तो पानी को आप चाहो तो कंडेंस भी कर सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 और वाटर, तो इसको ये H बहुत पसंद है, C से लगा हुआ H, ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। तो CO2 और वाटर बनाए, इसमें भी आप सीधा बना सकते हो, ये तो दिख ही रहा है, कोल्ड है तो ये D और L बना देगा, यानी रेसिपिक मिक्सचर बना देगा, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब ये हीटेरोएटम ऑक्सीजन भी करता है, सल्फर एक हीटेरोएटम है ना, तो ये अपने लोन पेयर दे सकता है ना ऑक्सीजन को, नेसेंट ऑक्सीजन को। N के पास भी लोन पेयर है, ये भी दे सकता है अपने लोन पेयर, ठीक है। बाकी और ये सेलेनियम भी इसका ऑक्सीडेशन कर सकता है, सॉरी सेलेनियम का भी ये ऑक्सीडेशन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हीटेरोएटम का ऑक्सीडेशन भी हो जाता है अगर कुछ ना मौजूद हो, मतलब सबसे पहले तो ये यही काम करेगा। उसके बाद ये सिस्टल बनाएगा, एल्काइन मौजूद हो तो एल्काइन को भी कर देगा, नहीं। अब ये देखो एल्कीन है, अगर आपके पास नॉरबोरेन और दो मिथाइल निकले हुए हैं तो उसकी मजबूरी है, बाहर से ये रोकते हैं, बाहर से नहीं आने देंगे, तो अंदर से आना पड़ेगा इन दोनों को। देखो अंदर से आया हुआ है दोनों H, इसके अंदर कोई H मिथाइल तो है नहीं ऊपर, इसमें अब कैविटी में अंदर आना मुश्किल है तो ये बाहर से आएंगे। नॉरबोरेन के अंदर अगर इसके सिर पे दो मिथाइल निकले हुए हैं तो आप बाहर से अटैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मिथाइल से लगे हुए H बाहर से आने से रोकते हैं, तो एंट्री अंदर से होगी, तो दिख रहा है अंदर से। यहाँ पर तो H है तो H तो हल्के होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। तो बाहर से और अंदर से आने में देखें तो अंदर कैविटी प्रॉब्लम है, सफोकेशन, तो बाहर से आएगा, बाहर कोई है ही नहीं, भीड़ ही नहीं है, देखो बाहर से आ गया। इस वाले में देखें तो मिथाइल का निकला हुआ आगे, तो OH का लगेंगे पीछे, सीधी सी बात है। अच्छा एल्काइन और एल्कीन दोनों मौजूद है, फिर क्या होगा, एल्काइन और एल्कीन दोनों हुई तो यहाँ ध्यान रखना, एल्काइन थोड़ा सा S कटर ज्यादा है, ये Sp है, ये Sp2 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देंगे ट्रांजिट बनाने के लिए, तो इसका हाइड्रोक्सिलेशन तो हो जाएगा, इसका कुछ ना होने वाला। हाँ अकेले अकेले होते तो दोनों का ही हो जाता, पर ये अकेले नहीं है, तो एक तरह से क्या बन गया यहाँ पर आपका रीजन सिलेक्टिव हो गया, कि इस रीजन पे कर रहा है, इस रीजन पे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें नीचे वाले में, सॉरी रीजन सिलेक्टिव कीमो सिलेक्टिव हो गया ये, ठीक है, एक फंक्शन को वो किया, दूसरे को छोड़ दिया। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ मिथाइल निकला हुआ है आगे, तो वो H का बनेगा पीछे। अच्छा एक और तरीका है जो मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करूंगा, अगर आप चाहते हो कि जैसे ये आगे है और आप चाहते हो आगे ही OH लगे, तो उसकी जगह पे आप I2 AgOAc KiO3 ICOH यूज कर सकते हो, मतलब I2 के संग AgOAc या KiO3 इन दोनों में से कोई एक, और एसिटिक एसिड, और बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों OH लग जाते हैं भीड़ की तरफ, मतलब आगे की तरफ। ऐसा क्यों हुआ, अगर ये आगे है तो I की रिंग बनेगी पहले, वो कहाँ बनेगी पीछे, तो OAc से खोलेगा तो कहाँ से खोलेगा, फिर आगे से तो खोलेगा, आगे फिर उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो आगे ही रह जाएंगे दोनों, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हो। एल्काइन में कोल्ड डालोगे तो डाइकीटोन पे रुक जाएगी गाड़ी। अगर आपके पास टर्शरी H है, अच्छा टर्शरी ऐसे याद आया, अगर मीथेन है कहीं, ऐसा कुछ नहीं कर पाता ये, मीथेन है, C2H4 वगैरह है, ठीक है, C2H4 नहीं, C2H6 है, तो इनका कुछ नहीं कर पाता KMnO4,
इसके साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं है ना, इसमें है ही क्या करने के लिए, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अगर यहाँ फ्री रेडिकल से जाएगी तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, कार्बोटाइन बनेगा, तो दोनों ही स्टेबल होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस सच को तोड़ के इसका ऑक्सीडेशन किया जा सकता है, क्योंकि ये रिच है कार्बन, और कोई बात नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, टर्शरी पे ज़्यादा होते हैं तो खींच लिया इसने, ठीक है, यहाँ OH लगा दिया, ठीक है। बाकी अगर आप लेते हो नॉर्मल KMnO4 और एल्कोहल है 2 डिग्री है 3 डिग्री है, 3 डिग्री में तो कुछ होना नहीं है क्योंकि इसमें H ही नहीं है, 2 डिग्री में कीटोन पे जाएगी गाड़ी, 1 डिग्री में ये एसिड तक जाएगी, पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीजन होकर वो एसिड बन जाएगा, ठीक है, ये भी सिंपल है। फॉर्मिक एसिड में यहाँ एक H दिख रहा है तो यहाँ H फंस जाएगा, बाद में ये H2 और CO2 बन जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप इसे KMnO4 डालोगे तो ये पर तो बीच में तोड़ देगा इसको, बशर्ते यहाँ पर कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ठीक है, ठंडा तो कुछ नहीं कर पाएगा, यहाँ पर गर्म होगा तो ये फर्दर इसको ये तो H2CO2 बन जाएगा, ये हल्का सा गर्म लोगे तो आप ये फर्दर बीच में टूट के H2 और CO2 बना देगा इसे, ठीक है। तो अगर आप विग्रेस कंडीशन में लेते हो एल्कोहल को तो आप थोड़ा ध्यान रखना, विग्रेस कंडीशन के अंदर क्या करता है, ये तो फिर छोड़ेगा नहीं, पहले तो कीटोन बनेगा, यहाँ पर चूंकि हम विग्रेसली इसको हीट कर रहे हैं तो आप पढ़ रहे हो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हमेशा उस कार्बन का करोगे या उस एंड का करोगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, भाई वही तो इलेक्ट्रॉन देगा KMnO4 को। तो इधर आप ध्यान रखना, जो ज़्यादा रिच वाला है आप उधर से तोड़ देना इसे, तो इधर कैसे को भी एसिड बना देना, CH3 CH2 COH, और उधर जो बचा हुआ है वो तो एसिड है ही, देखो दोनों एसिड हो गए, ठीक है। तो ये इनके काम है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी पावर की थोड़ी सी, तो एसिडिक मीडियम में बड़ा खूंखार हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि खुद भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एसिड के पास भी कुछ नहीं है, वो भी एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, दोनों मिल जाएंगे तो पावर 2 गुना हो जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कमी को ये पूरा नहीं कर रहा है और बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करता है अपना, किसी और से लेता है, ठीक है। हालांकि अब अगर आप बेस डाल दोगे आप तो बेस इसको सेटिस्फाई कर सकता है कुछ हद तक, बेस अगर इसको सेटिस्फाई कर देगा तो इसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो ये क्या करेगा फिर ये कम इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बेसिक मीडियम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करता है, एसिडिक में ये 5 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करता है, न्यूट्रल में ये बीच का 3 इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। न्यूट्रल में ना इसको बहुत ज़्यादा कमी है ना बहुत ज़्यादा चाहिए, तो कभी पावर पूछी जाए तो एसिडिक में खड़ा खतरनाक, न्यूट्रल में बीच का, OH में तो बहुत ही माइल्ड हो गया ये, ठीक है। KMnO4 के बारे में और अगर कोई बात करें तो ये इनऑर्निक में इनऑर्निक स्पीसीज के साथ अगर इसको यूज़ करते हो आप एसिडिक मीडियम में तो Fe2+ को क्या बना देगा, Fe3 बना देगा ऑक्सीडेशन करके, SN2 को क्या बना देगा, SN4 कर दिया ऑक्सीडाइज, S2 -2 मैंने 0 में पहुंचा दिया, I- को 0 में पहुंचा दिया, NO2- को नाइट्रेट बना दिया, +5 में पहुंचा दिया, +3 को, SO3 2- को सल्फेट में पहुंचा दिया, SO3 में पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये जनरली कुछ इनऑर्निक के जो है रिएक्शंस हैं जिसके अंदर KMnO4 जो है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें कुल मिला, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, अगर KMnO4 के बारे में ये पूछा जाए क्या ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, तो आप ध्यान रखना ये पैरामैग्नेटिक है। KMnO4 जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, उसके पीछे जो कारण है वो कुछ अलग है, ठीक है। उसमें जो Mn और O का जो ऑर्बिटल्स होते हैं Mn और O के, उसमें इनके होमो और ल्यूमो का गैप काफ़ी कम होता है, तो कमरे की गर्मी से उछल के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म आ जाता है, मतलब ये जो गैप है ये रूम की जो एनर्जी होती है थर्मल एनर्जी उससे भी कम होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन उछल के ऊपर चले जाएंगे अगर कमरे की गर्मी से होती है, मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना KMnO4 डायमैग्नेटिक नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो इसके अंदर इतना ही है KMnO4 के अंदर। तो मैं एक बार फिर लास्ट में आपको समराइज कर दूं, KMnO4 जो है वो, अच्छा इसको बेयर टेस्ट भी बोलते हैं हम, तो KMnO4 पहले था कैसा, पर्पल कलर का, जब आपने इसके अंदर एल्कीन डाली तो ये हो जाता है ब्राउन कलर का MnO2, या पर्पल कलर डिस्चार्ज होता है, आप ये भी कह सकते हो। ये यूज़ करते हो आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता करने के लिए कि मॉलिक्यूल में कितने डबल बॉन्ड हैं या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं, उसका आपको रफ आइडिया हो जाता है एक KMnO4 डालने से, ठीक है। उसके अलावा देखो क्या क्या चीज़ें हम निकल के आई, पहला एल्कीन, अगर ये ठंडा है डाइल्यूट है या फिर ये एल्कलाइन है तो ये एल्कीन को बना देगा सिस डायोल, अगर ये गर्म है कंसनट्रेट है तो ये जो सिस डायोल है उसको तोड़ के वापस ले जाएगा, उसको ले जाएगा आगे, पहले एल्डिहाइड पर, फिर एल्डिहाइड से फर्दर एसिड तक ले जा सकता है, ठीक है। एसिड को भी फर्दर रिड्यूस कर सकता है बशर्ते वहाँ H मौजूद हो तो विग्रेस कंडीशन में ये और तोड़ सकता है उसको। उसके अलावा ये बेंजालिक CH को तोड़ता है, अब ये ध्यान रखिएगा। अगर एल्काइन मौजूद है तो एल्काइन को ये डाइकीटोन बनाएगा अगर ये ठंडा है, और अगर ये गर्म है तो डाइकीटोन को भी बीच में तोड़ के एसिड बना देगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा, टर्मिनल एल्काइन को तो ठंडा भी तोड़ देता है। आपको जहाँ सावधान रहना है वो ये ध्यान रखना है कि टर्मिनल एल्काइन को ठंडा वाला भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बेंजालिक की बात करें तो बेंजालिक में अगर एक भी H मौजूद हुआ तो वो एसिड तक जाएगा ही जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो देखो यहाँ पर
इतने सारे एग्जांपल है, सब में बेंजालिक एच था। हाँ, एक से ज़्यादा ग्रुप लगे हो तब भी जाएगा, बशर्ते वहाँ पर बेंजालिक एच हो। अगर बेंजालिक एच एब्सेंट हुआ तो वहाँ कुछ नहीं होने वाला, जैसे कि यहाँ पर है, कुछ नहीं हुआ इसमें, बेंजालिक एच ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसका इसका पूरा मैकेनिज्म है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ K14 की सारी बातें एक जगह इकट्ठी हो जाए, ठीक है। उसके बाद स्टीरियो की हम बात कर ही चुके हैं। और एल्कोहल्स अगर मौजूद है तो एल्कोहल को भी ये फर्दर एसिड तक लेके जाएगा, कि इसको ये कीटोन तक, ये नॉर्मल बात हो रही है, ये गर्म नहीं है, विग्रस नहीं है। विग्रस होता तो इन दोनों को भी नहीं छोड़ता, ठीक है। तो इसको एसिड तक ले जाएगा, इसको कीटोन पर छोड़ देगा, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसमें कुछ है ही नहीं, एच ही नहीं है इसमें मौजूद, ठीक है। बस थोड़ा सावधान यहाँ रहना, फॉर्मिक एसिड में और ऑक्जेलिक एसिड में ये भी जाएंगे लपेटे में, KMnO4 के टूटेंगे मतलब, ठीक है। इसको देख के हमें समझ में नहीं आता हमें करना क्या है इसका, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत गर्म कर दोगे तो ये भी टूटेगा, फिर तो आगे कीटोन भी टूटेगा, आगे कीटोन में भी आप उसे तोड़ना जो ज़्यादा रिच हो। बस ऐसा भी मत कर देना कुछ नॉनसेंस काम, जैसे कि आप ये कुछ मत करना कि यहाँ एच ही ना मौजूद हो उसको करा दो। जैसे अगर कोई कीटोन है, अब यहाँ कोई पूछे किसमें डाला आपने, गरम गरम KMnO4, तो इसे तोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ तो एच ही नहीं है, इसे करेंगे कैसे, हम तोड़ेंगे कैसे। तो यहाँ पर इधर वाला हिस्सा बन जाएगा आपका HCOH, और इधर वाला हिस्सा बन जाएगा, इसे कहते हैं पॉप ऑफ रूल, ठीक है। नॉर्मली वो रिच को तोड़ता है, पर यहाँ एच भी होना मौजूद, एच भी होना जरूरी है। बाकी फर्दर आप जानते हो, ये फर्दर आगे चल के H2 और CO2 भी बना सकता है, ठीक है, दोनों भाग जाएंगे निकल के। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी इनऑर्गेनिक का कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है। इसकी पावर का भी एसिड मीडियम में बड़ा खतरनाक है, बेसिक मीडियम में शांत है, न्यूट्रल में बीच का है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी KMnO4 से रिलेटेड। इसके अलावा KMnO4 का कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहा है। पेपर में आता है तो इन्हीं में से आएगा क्वेश्चन, ठीक है, आराम से हो जाएगा, और नहीं आया तो फिर आप कर भी नहीं सकते उसे, तो कोई मुश्किल हो जाएगा और लोगों के लिए भी करना, ठीक है। तो थैंक यू। अब नेक्स्ट रीजन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।